शहर की शाहराहों पर बिकने वाली मेमपुरी गुटखा गायब हो चुकी है। हैदराबाद में बंद है, कोटड़ी में चल रही है, कराची में चल रही है। हैदराबाद पुलिस का यही अज़म है कि हमने हैदराबाद को मंशा से पाक करना है। किस किस ने इस ब्लैक मनी से जायदादें बनाई। क्योंकि फिर चलती है, फिर खत्म हुई थी, फिर चालू करा देते हैं। बहुत सख्त किस्म का क्रैकडाउन इनके खिलाफ हमने इनिशिएट किया है। नौजवान नस्ल को आइस हेरोइन में मुब्तला करने के बाद टाइम बंद होती है फिर खुल जाती है। हमारी यंग जनरेशन इस चीज़ में इफेक्ट हो रही है। ब्लैक मनी का कमाया गया पैसा आखिर वाइट कैसे हो गया। जो भी इंफॉर्मेशन पुलिस को देगा उसको हमने रिवॉर्ड देना है। एंटी करप्शन नैब के रेडार को भी एक्टिव होना होगा। नारकोटिक्स जो है वो हमारे माशरे की तबाही का सबब बन रहे हैं। पुलिस का अपना नेटवर्क, CIA का नेटवर्क, ये कहाँ है। हम मिलके इस नासूर को जड़ से उखाड़। दूसरी जानिब वो ये भी सोच रहे हैं कि क्या पुलिस बेबस हो गई है। सिंध में मंशियात फरोशों के खिलाफ ऑपरेशन तेजी से जारी है। पुलिस की जानिब से पे दर पे छापों में मंशियात फरोश गिरफ्तार हो रहे हैं, चालान हो रहे हैं और जेल भेजे जा रहे हैं। हैदराबाद में भी ये ऑपरेशन जोरों शोर से जारी है। शहर की शाहराहों पर बिकने वाली मेमपुरी गुटखा गायब हो चुकी है और मंशियात फरोख्त करने वाले सैकड़ों अफराद चालान किए गए हैं। हाथ न आने वाले मंशियात फरोशों की तस्वीर हैदराबाद के चौराहों पर बुलंदोबाला बिल बोर्ड्स पर लगा दी गई हैं और शहरियों से कहा गया है कि इन्हें पहचाने और पुलिस को इतला दें, बदले में मिलेगा इनाम। और ये नकद इनाम क्या होगा ये पुलिस इस वक्त खुफिया रखे हुए है। पुलिस ने अच्छा काम किया है, अच्छी बात है। खुल जाए वो बंद हो जाए, अच्छी बात है। पुलिस अच्छा काम कर रही है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये बंद रहे। मंशियात है ये, मंशियात अगर बंद हो जाए तो अच्छी बात है, वैसे बंद हो नहीं सकती। हैदराबाद में बंद है, कोटड़ी में चल रही है, कराची में चल रही है। बंद होना चाहिए तो सब जगह बंद होनी चाहिए। ये पहले भी काफ़ी दफ़ा हुआ है, कुछ टाइम बंद होती है फिर खुल जाती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं हम समेत जो काफ़ी टाइम से खा रहे थे, अब तीन चार हफ्तों से बिल्कुल ही बाइकआउट हुआ है। ऐसी मिलना भी नहीं चाहिए, कहना मकसद सही है। क्योंकि फिर चलती है, फिर खत्म हुई थी, फिर चालू करा देते हैं। समझ में आए ना, अब खत्म होना चाहिए जड़ से। जरूरत थी कि ये मंशियात फरोश माजी में मंशियात मेमपुरी गुटखा, हेरोइन, आइस और दीगर मंशियात की अशिया फरोख्त करके करोड़पति अरबपति हो गए हैं। ब्लैक मनी आखिर वाइट कैसे हुई और ये करोड़ों अरबों की जायदादें किस तरह इन लोगों ने बनाई। FBR खामोश है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट खामोश है, रजिस्ट्रार ऑफिस खामोश है। प्रॉपर्टीज ट्रांसफर हुई, प्रॉपर्टीज खरीदी गई, पैसा वाइट हुआ, कहाँ से आया ये पैसा, इस पर कोई पूछने वाला नहीं। न ही सिंध पुलिस इस जानिब तवज्जो दे रही है कि ये मंशियात फरोश, ये बीटर जो कि इनके पीछे छुपे हैं, जो कि पैसा कलेक्ट करते थे और पैसा कलेक्ट करने के बाद बुलंद जगहों पर बाकायदा देते थे। और किस किस ने इस ब्लैक मनी से जायदादें बनाई, कितनी जायदादें बनाई, कौन कौन इन जायदादों को बनाने में मुलविस है, इसकी छानबीन सिफर है। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी मंशात के खिलाफ चल रही है। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ मिली हैं। बहुत सख्त किस्म का क्रैकडाउन इनके खिलाफ हमने इनिशिएट किया है। हार्ड पुलिसिंग बेसिकली हो रही है और एग्रेसिव पुलिसिंग हो रही है अगेंस्ट नारकोटिक्स। नारकोटिक्स जो है वो हमारे माशरे की तबाही का सबब बन रहे हैं। हैदराबाद पुलिस का यही अज़म है कि हमने हैदराबाद को मंशा से पाक करना है। जो कुछ रह गए हैं, जो यहाँ से फ़रार हो गए हैं या यहाँ छुप गए हैं, उस हवाले से हमने एक एक्टिविटी की है। तो इसमें जो भी इंफॉर्मेशन पुलिस को देगा उसको हमने रिवॉर्ड देना है और वो डिपेंड करेगा कि किस लेवल की इंफॉर्मेशन है, तो अकॉर्डिंगली उस हिसाब से ये किया जाएगा। एंटी करप्शन नैब के रेडार को भी एक्टिव होना होगा और ये देखना होगा कि माजी में साल से चलता ये मंशियात का कारोबार और इससे ब्लैक मनी का कमाया गया पैसा आखिर वाइट कैसे हो गया। ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए कौन से फोरम इस्तेमाल किए गए ये भी फिलहाल अंडर इन्वेस्टिगेशन नहीं है। सिर्फ इन्वेस्टिगेशन है तो ये मंशियात बेचता है, इसे पकड़ा है, इस पर FIR दाखिल की और इसको जेल भेज दिया है। मगर जेल में भी वो सहूलत में है और चंद दिन बाद जब वो बाहर निकलता है तो कमाए गए पैसे से अयाशी तो कर रहा है। कौम के मुस्तकबिल को बर्बाद करने के बाद, कौम को कैंसर में मुब्तला करने के बाद और नौजवान नस्ल को आइस हेरोइन में मुब्तला करने के बाद ये अफराद पैसा अपना बनाकर उस पर अयाशी कर रहे हैं। मुआशरा है जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। हमारी यंग जनरेशन इस चीज़ में इफेक्ट हो रही है। देखें, जो इन्फॉर्मेशन का नेटवर्क होता है वो हर जगह पे होता है, तो इसमें वैसे भी मकसद भी यही है, जो यहाँ तक अभी तक मैं समझा हूँ कि वो भी चाहते हैं
कि ये जो नासूर है ये कम्प्लीटली रूट आउट हो यहाँ पे। पब्लिक ने वैसे भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है कि हम चाहते हैं कि पब्लिक भी ऑन बोर्ड हो, हम मिल के इस नासूर को जड़ से उखाड़ें। इनाम की रकम जहाँ तक है तो इनाम की रकम कौन लेगा, खौफ में मुब्तला लोग किस तरह निशानदेही करेंगे। पुलिस का अपना नेटवर्क, CIA का नेटवर्क, ये कहाँ है जो कि इन मंशियात फरोशों को पकड़े। आपने शहर के चौराहों पर बुलंदो बाला बिल बोर्ड्स तो लगा दिए हैं, आने जाने वाले लोग देख भी रहे हैं, मगर दूसरी जानिब वो ये भी सोच रहे हैं कि क्या पुलिस बेबस हो गई है, पुलिस जदीद निज़ाम से इन क्रिमिनल्स को पकड़ नहीं सकती, क्या कानूनी कार्रवाई होगी। फिलहाल ये सवालात आवाम के जहन में, और आवाम ये सवालात इनका जवाब चाहते हैं कि सरकारी इदारे कहाँ कहाँ अपनी जिम्मेदारी अदा करते आए हैं और अब क्यों नहीं कर रहे हैं। यकीनन IG सिंध जावेद आलम ओढ़ो की जानिब से सिंध भर में ये कार्रवाइयाँ तारीफ की मुस्तहिक हैं, मगर उनको देखना होगा कि गैप्स कहाँ रह गए, पुलिस खामोश क्यों हो गई है, और वो चीज़ जो सर्वेलेंस की शक्ल में होनी चाहिए थी वो कमज़ोर क्यों हो गई है। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।